और तैयारियां जैसे त्योहारों की हो रही है, वैसे ही यूपी में एक बड़ा त्योहार आने वाला है, विधानसभा चुनाव। जी हाँ, उसी को लेकर अब तमाम पार्टियां तैयारियां करने लगी है। और लेकिन इस त्योहार के पहले एक रिपोर्ट कार्ड आया है योगी आदित्यनाथ का, जो जनता ने दिया है। यानी कि जनता किसे पसंद करती है वो हम आपको बताएंगे एक सर्वे के आधार पर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दलों में अपनी दौड़ शुरू कर दी है। बीजेपी अपनी वापसी कोशिश में लगी हुई है, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए कमर कस ली है। 2022 के चुनाव में नतीजे जो भी हो, लेकिन फिलहाल भाजपा के लिए सत्ता में वापसी उतनी चुनौतीपूर्ण नहीं नजर आ रही। एक निजी एजेंसी के उत्तर प्रदेश में कराए गए सर्वे में जनता ने भाजपा पर फिर विश्वास जताया है। एक सर्वे के मुताबिक ये खुशी की बात है भाजपा के लिए, जबकि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ पहली पसंद बने हुए हैं। इस सर्वे से दूसरे दल कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या है इनके दावे और पलटवार, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें इससे पहले सर्वे की मोटी बातें आपको बता देते हैं। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 12 से 22 जुलाई के बीच ये सर्वे हुआ है, जिसमें 37,500 लोगों की राय ली गई है कि आखिर वे किसे चाहते हैं, कौन सी पार्टी को चाहते हैं और किसे मुख्यमंत्री यूपी का बनाना चाहते हैं। सर्वे में कोरोना की दूसरी लहर के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार की स्थिति का आकलन किया गया। इस सर्वे के अनुसार अधिकांश ने योगी आदित्यनाथ सरकार में विश्वास व्यक्त करते हुए संदेश दिया कि अगर तुरंत विधानसभा चुनाव हो जाए तो भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने में सफल होगी। अब ये जो सर्वे हुआ है वो 37,000 लोगों के आधार पर हुआ है। 37,000 लोगों ने इस सर्वे में भाग लिया और अपना ज्यादा विश्वास योगी आदित्यनाथ पर जताया, यानी कि बीजेपी पर जताया। 2022 में विधानसभा चुनाव में मतदान का आधार के बारे में सबसे ज्यादा 22% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार, दूसरे नंबर पर 12% जनता ने कहा कि सरकार के कामकाज के आधार पर वोट करेंगे, जबकि 10% लोग पार्टी के आधार पर वोट करेंगे। यानी कि कुछ सरकार के कामकाज के आधार पर करेंगे, कुछ पार्टी को देखते हुए वोट करेंगे और कुछ मुख्यमंत्री का जो चेहरा है योगी आदित्यनाथ उनको देखकर किया जाएगा। कामकाज के आधार पर सीएम योगी आदित्यनाथ 46% मत के साथ सबसे ऊपर रहे। 46% मत जो कि कामकाज के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिले हैं। 28% की यदि बात करें तो मायावती को 28% वोट दिए गए हैं। 22% अखिलेश यादव को दिए गए हैं, जो कि बेहतर मुख्यमंत्री है। तो आपको बता दें सबसे पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ है, दूसरे नंबर पर मायावती है और तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव है। 42% वोट, 46% वोट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिले हैं, 28% मायावती को मिले हैं और 22% अखिलेश यादव को मिले हैं। चलिए, इस सर्वे से हम लोग तो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन क्या कुछ कहती है पार्टियां और कितने दम है इन दावों में, इस सर्वे में कितना दम है, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ राजीव उपाध्याय जी बसपा से पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं, बीजेपी से पक्ष रखने के लिए आकाश रॉय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सपा से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सुनील सिंह जी। चलिए, तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रुक कर रही हूँ मैं राजीव जी की। और राजीव जी, एक सर्वे आई है जिसमें 37,000 लोगों ने भाग लिया है। त्योहार तो आने ही वाला है, सबसे बड़ा त्योहार जो यूपी के लिए है विधानसभा चुनाव। लेकिन एक सर्वे कराया गया निजी न्यूज के द्वारा, जिसमें 37,000 लोगों ने हिस्सा लिया और पहली पसंद बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कामकाज के आधार पर भी, पार्टी के आधार पर भी और उनके चेहरे के आधार पर भी 47% लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा है कि अगर हाल ही में विधानसभा चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही हम चाहेंगे कि वे यूपी के मुख्यमंत्री बने। देखिए वागिशा जी, आपको बतावें कि ये जो सर्वे हुआ है इससे बहुत कुछ हम कहने की उसमें नहीं है कि क्या सर्वे का, कौन सा सर्वे एजेंसी कर रही थी, क्या इसका मानक था, किस आधार पे किया, कितने सैंपल लिया। आपने बताया 35,000 सैंपल लिया और मैं कह रहा हूँ कि 17,000 सैंपल लिया। सर, न तो आप देख रही थी ना मैं देख रहा था। वो एक तो आधार मान लिया कि उन्होंने कह दिया कि 37,000 हमने सर्वे कराया बच्चों को भेज करके, और किन किन लोगों से सर्वे किया, उसमें कौन कौन से ग्रामीण क्या था,
शहरी क्या था, अर्ध शहरी क्या था, कई जगहों से सैंपलिंग उन्होंने किया या नहीं किया, इन सब बातों पे तो नहीं जाएंगे हम कि उनका मानक क्या था, एजेंसी कौन सी थी, ये सारी चीजें इस पे सर्वे पे आधार होता है। दूसरा चीज, इस एजेंसी का जो सर्वे कर रही थी इसका इतिहास क्या है, ये देखने वाली बात है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। 2-4 बार सर्वे करी है और इसकी परफॉर्मेंस एक उससे मिलता जुलता अगर रहा है तो सर्वे ठीक चल रहा है, उसका सोच मानक गुणांक जो भी करते होंगे लोग वो ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं रहा है तो मैं समझता हूँ कि सर्वे का कोई मानक नहीं है। सर्वे, अच्छा सर्वे का इतने उसमें जरूरत क्या थी और किन कारणों से किया गया, ये सारी चीजें है। दूसरी चीज आपको बता दें, जो स्थितियां बनी हुई है, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति बनी हुई है, आप कह रहे हैं 46% माननीय योगी जी को कह रहे हैं, 28% उनको, 22% उनको, इसको अलग रख दिया जाए तो जो स्थिति आज नौजवान, बेरोजगार, किसान, हर आदमी कहीं न कहीं प्रताड़ित है। कोरोना काल की स्थिति को आप एक सजाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे देशों के वक्तव्य आ रहे हैं कि ये योगी जी ने कर दिया, वो चीजें योगी जी ने कर दिया, लेकिन जो धरातल पे चीजें दिखी, धरातल पे जहां आप रहती हैं, जहां हम रहते हैं, जहां हमने प्रिंट मीडिया या उस समय आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए किस तरह से सरकारी व्यवस्था पंगु हो गया था और किस तरह से लोगों ने दम तोड़ दिया 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब तक हम ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाते। लेकिन राजीव जी, कामकाज के आधार पर 46% वोट मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। मैं बता तो रहा हूँ कि आप 46% कर रही हैं और मैं कह रहा हूँ कि नहीं 6% है, तो इसका कोई मानक तो है नहीं कि तो ये मायावती, चलिए एक काम करते हैं, अभी के लिए मान लेते हैं कि 46% वोट मायावती को मिले कामकाज के आधार पर, तो फिर आप कितना सहमत है? नहीं, हम तो वो बहन जी को भी नहीं मान रहे कि उनको 40% मिल जाए या 50%, मतलब उन्होंने भी काम नहीं किया है। हम तो नहीं काम करने के, देखिए अभी पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, तो हम तो इस समय माननीय योगी जी के पिछले, देखिए जो भी सरकारें चलती हैं, जो 5 साल सरकार करती है उसी के परफॉर्मेंस में हम जाते हैं। हम 50 साल की बातें थोड़ी ना करेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि कोई भी चीज पूछिए तो कहते हैं कि नेहरू जी से पूछिए, कोई भी चीज पूछिए तो कहें इंदिरा जी की दोषी हैं, कोई भी चीज पूछे तो राजीव जी, मतलब हम 50 साल पीछे जाकर के किसी बात पे चर्चा करें या किसी को दोषारोपण करें और हम ये 5 साल की अपनी गतिविधियां, 7 साल की अपनी गतिविधियां को ना बतावें, तो ये तो नकारापन है कि हम नकारे हो गए हैं, इसलिए हम 50 सालों की बातों को बता रहे हैं या कह रहे हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, ये सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है क्या नहीं कहती है, इस बारे में हम। अच्छा, एक और चीज राजीव जी मैं आपको बता देती हूँ, जो परसेंटेज मिले हैं 47%, उसमें 22% जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर वोट देंगे, 12% जो वोट मिले हैं वो कामकाज के आधार पर मिले हैं और बाकी जो 10% है वो वोट मिले हैं पार्टी को देखकर। यानी कि अब ज्यादातर लोग तो मुख्यमंत्री के चेहरे से प्रभावित है, तो फिर आप क्या करें? देखिए ऐसा है कि मैं क्या बताया कि आपकी सर्वे रिपोर्ट क्या दलित बस्तियों में सर्वे किया गया या पिछड़ों में सर्वे किया गया, अल्पसंख्यकों में सर्वे किया गया जी, चलिए इसका सर्वे था ये सर्वे करने वाले जाने, या केवल कानपुर में बैठ के या लखनऊ में बैठ के विधानसभा के अगल बगल के मोहल्लों में सर्वे कर लिया गया। सर्वे का मानक क्या था, कहाँ कहाँ कितने सैंपलिंग की गई, क्या कोई दलित बस्ती थी उसमें 10,000? चलिए इसका जवाब लेते हैं आकाश जी से। राजीव जी, चीजें आती है ना जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। और ये कहाँ कहाँ सर्वे हुआ है और क्या दलित बस्तियों में क्या रोजगार को, बेरोजगारी को लेकर इसमें बात हुई है, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि दूसरे नंबर पर बहन जी का नाम है, उन्हें वोट अच्छे मिले योगी आदित्यनाथ के बाद। अखिलेश यादव जो कि पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं, वो तीसरे नंबर पर है। नंबर पे खुश होने के बजाय जमीन पे जाया जाए तो बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी से जवाब लूंगी मैं। आकाश जी, राजीव जी की बातें आपने सुनी होगी, लेकिन सर्वे के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद किया जा रहा है, उनके चेहरे को देखकर, उनके कामकाज को देखकर, पार्टी को देखकर 46% वोट मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। लेकिन राजीव जी कह रहे हैं कि सर्वे तो ठीक है लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। क्या दलित बस्तियों में बीजेपी गई, क्या दलितों के आधार पर, गरीबों जो बेरोजगारी बढ़ रही, क्या उस आधार पर सर्वे करवाया गया? ये नहीं वागीशा जी, देखिए मैं सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि ये सर्वे से संतुष्ट नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो सर्वे का आपका सैंपल साइज है 37,000 का, अगर ये थोड़ा और ज्यादा होता, ये उसका दोगुना होता या 50,000 से अधिक होता, तो जो परसेंटेज आप अभी बता रही हैं योगी जी के लिए कि 46% या 43% जो भी आपने बताया, वो कहीं ना कहीं 55 और 60% के आसपास पहुंचता।
उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, चाहे वो कोई भी तबका हो, चाहे वो दलितों की बात कर लें, पिछड़ों की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, किसी भी तबके की आप बात करेंगे तो जिस प्रकार से विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो निश्चित रूप से ये तो अभी सर्वे का सैंपल साइज देख के ये लोग बौखलाए हुए हैं। अभी थोड़ा इंतजार करें, बहुत ज्यादा चुनाव में समय नहीं बचा है, 6 महीने समय बचे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता इनको दिखाएगी कि हाँ विकास किस प्रकार से योगी जी ने किया और विकास पे उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास कैसे किया है। जी वागीशा जी, वो नहीं मानने को तैयार है सर्वे को, वो बोल रहे हैं कि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। नहीं, ये सर्वे ये 2014 में भी नहीं मान रहे थे, ये 2017 में भी नहीं मान रहे थे, ये 2019 में भी नहीं मान रहे थे। तो ये आदत से मजबूर हैं। ये तो जानते हैं कि इनको चुनाव में हारना है, लेकिन ये अपनी हार स्वीकार कैसे करें। ये अंत में जब 2022 के चुनाव के नतीजे आएंगे तो उसके बाद फिर वही इनकी स्थिति हो जाएगी। इनको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों लोग मिल के अगर चुनाव लड़े ना तो भी ये 100 सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों में सपा बसपा सपा इन्हीं लोगों का राज रहा और इन लोगों ने उत्तर प्रदेश का कबाड़ा कर दिया। चाहे वो स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, सड़कों की बात कर लीजिए, गरीब तबके के लिए काम करने की बात हो, दलितों के लिए बात हो। ये दलितों के बहुजन समाज पार्टी के लोग दलितों के हितैषी बनते हैं। इन्होंने कितना काम किया है कि दलितों ने इनकी ये स्थिति कर दी कि ये 20 सीटें नहीं जीत पाए, और जो इनके 19 विधायक थे उनमें से लगभग 12-15 विधायकों को इन्होंने निकाल दिया। तो इनके पास तो 5 विधायक नहीं बचे हैं आज की डेट में, फिर भी ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा एजेंडा क्लियर है। हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं। हमने जो विकास किए हैं, विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और फिर उसी पे वोट मांगेंगे। और हमें ये निश्चित रूप से ये पूरा भरोसा है कि पिछली बार तो 325 सीटें जीते थे। चलिए राजीव जी, आकाश जी, मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ। राजीव जी, आपको भी बोलने का मौका दूंगी, लेकिन रफी अहमद उस्मानी हमारे साथ पूर्व मंत्री सपा से जुड़े हुए हैं। रफी जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका। लेकिन एक सर्वे किया गया जिसमें ये रिपोर्ट आई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40% जनता पसंद कर रही है, उनके चेहरे को देखते हुए, उनके कामकाज को देखते हुए और पार्टी को देखते हुए भी। ये पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं, ये गलत भी होते हैं। और 40% जनता ने अगर पसंद किया है तो इसका मतलब है कि 54% जनता ने नापसंद किया है इनको। तो ये अभी और अपने कामों में इम्प्रूवमेंट करें। अगर इनको ये लगता है कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे तो इनको चाहिए कि जो किसान जो आज आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे जो धरना दे रहे हैं, पार्लियामेंट के सामने जो बैठे हुए हैं, एक किसान पार्लियामेंट चल रही है, उनकी मांगे माननी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और जो तीनों काले कृषि कानून है इनको वापस लें। किसानों का, व्यापारियों का, मजदूरों का, वकीलों का, पत्रकारों का 1 करोड़ तक का कर्जा माफ करें। और अगर ये ऐसे झूठे ये जो सर्वे हो रहे हैं इसके ऊपर ये अगर विश्वास करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे आगे चल करके। क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में त्राह मची हुई है, चारों तरफ लोग भूख से और मर रहे हैं, लोग कर्जे से आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन कामकाज के आधार पर भी तो पसंद किया गया रफी जी, और समाजवादी पार्टी का तो तीसरे नंबर पर नाम आ गया। मायावती को योगी आदित्यनाथ की बात पसंद किया गया कि अगर योगी आदित्यनाथ की बात कोई अगर मुख्यमंत्री हो सकता है तो बहन भी हो सकती है। तो सपा की स्थिति हम सर्वे में देख रहे हैं। वो तो अभी ये तो सर्वे है खाली ना। अभी जनता ने वोट दे के जिला पंचायत में दिखा दिया ना इनको। 800 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले नंबर पे थी, इनको 700 का आंकड़ा नहीं है पार कर पाए थे। और बहुजन समाज पार्टी तो तीसरे नंबर पे थी, कांग्रेस चौथे नंबर पे थी। तो आज उत्तर प्रदेश में 1 नंबर की पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है। और जो समाजवादी पार्टी ने विकास किए थे, चाहे वो कन्या विद्याधन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, महिलाओं को पेंशन हो, विधवाओं को पेंशन हो, विकलांगों को पेंशन हो, बेरोजगारों को पेंशन हो, मानदेय हो, ये सारी योजनाएं पसंद कर रही है जनता। विकास का मॉडल जो अखिलेश का है और जो उनका सुशासन है उसको जनता याद कर रही है और कह रही है हमसे गलती हुई है।
2022 में हम माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना करके समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता ने तय कर लिया है। लेकिन ये रफी हर जी, मोर्चे पे आपको तो एक और बात देख मैं रहे हैं। बताना चाहूंगी इस सर्वे में कि ब्राह्मण किसके साथ, तो सबसे पहले बीजेपी 65% ब्राह्मण अभी भी बीजेपी के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर यदि बात करें तो कांग्रेस के पास, तीसरे नंबर पर बात करें तो बसपा, और चौथे नंबर पर इसमें भी पीछे सपाई है। वो देखिए, आप देखिए, ये सर्वे पे मत जाइए भाई। आपका एक देखिए, एक मतदान हो गया, अभी जिला पंचायतों का मतदान हुआ था, पंचायतों के चुनाव हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी जो है 1 नंबर पे जीत के आई थी। जो जनता के द्वारा जो चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी 800 सीटें जीत करके एक नंबर पे थी। चलिए, मतलब यानी कि आप भी इस सर्वे को नहीं मान रहे हैं। और राजीव जी की ओर रुख कर रही हूँ मैं। राजीव जी, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन अभी मैंने बताया कि जो सर्वे में ब्राह्मणों को लेकर कहा जा रहा है, आप जो सम्मेलन करवाने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये 65% ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, तो फिर ये सम्मेलन से किस बात का फायदा होगा? वागीता जी, अब आपको बताऊं, ये 35,000 का जो सैंपलिंग आपने किया है जी, या जो भी एजेंसी करी है, उसमें ये बतावे कि 2,000 ब्राह्मणों का किया, 4,000 अल्पसंख्यकों का किया, दलित बस्तियों में 5,000 लोगों से लिया, कहीं और अपर क्लास जहाँ रहता है वहाँ 2,000 लिया। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि इसमें माना क्या, मान लीजिए कि 2,000 ब्राह्मणों का किया गया और उसमें से 1500 ब्राह्मण बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, 500 में से 300 बता दिया कि बसपा को, 200 कांग्रेस, 100 ये सबसे बड़ी चीज है कि इस 12-15 करोड़ की जो वोटिंग होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, इनमें से एक 37,000 मामूली सा सैंपलिंग है। सैंपलिंग इन 75 जनपदों में किया गया या केवल एक जनपद में बैठ के कर लिया गया? क्या गाजियाबाद, सहारनपुर से लेकर बलिया के बीच में सैंपलिंग किया गया? हर विधानसभाओं को 2-2 हजार, 1-1 हजार सैंपलिंग किया गया, 200 सैंपलिंग किया गया? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो सैंपलिंग में आएगी। मान लीजिए आप एक विधानसभा में बैठकर 5,000 का कर लीजिए, 10 विधानसभा में 50,000 की सैंपलिंग हो गई, तो वो 10 विधानसभा का ही केवल आपको रूपरेखा मिल पाई, पूरे 403 विधानसभाओं का रूपरेखा नहीं मिल पाता है, पहला चीज। दूसरा चीज, अब इस पे ज्यादा हम चर्चा करने के बजाय, हम जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि योगी जी को कार्य पे लोगों ने कहा कि 46-50% वोट दे रहे हैं कि उनकी कार्य कुशलता बहुत अच्छी रही है। हम तो उनसे यही केवल पूछना चाहते हैं कि जो 2017 में आप संकल्प पत्र लेके आए थे, उसका श्वेत पत्र आप जारी कर दीजिए और आप वोट मांगिए 2022 में। आपको जनता कितनी बुरी तरह से विदाई करती है ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 2017 में आप जो संकल्प पत्र लाए थे उसमें गड्ढा मुक्त लाए थे, उसमें आप शहरों का विकास लाए थे, उसमें ग्रामीणों का विकास में आपने कहा था रोड दुरुस्त करेंगे, रोजगारों के लिए कहे थे कि रोजगार मुहैया कराएंगे, करीब 14 लाख पर प्रति वर्ष के हिसाब से 70 लाख रोजगार और नौकरी मुहैया कराएंगे। उसके अलावा ये बहुत सारी चीजें आपने उस संकल्प पत्र में दिया था। उस संकल्प पत्र पे अगर जाइए, आपने आदर्श ग्राम कहा था, आपने स्मार्ट सिटी का, कई तरह की योजनाएं आपने दिया था उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन हकीकत क्या निकली? आज की परिप्रेक्ष्य में हकीकत आपका ये है, न तो आप रोड दे पाए, न तो आप किसी को आवास मूल तरह से दे पाए, न तो आप सबसे बड़ी चीज कि आपने समाज कल्याण की जितनी योजनाएं थी, जो बालकों को, बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में वजीफा दिया जाता था, वो आपने बंद कर दिया। जो सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक से लेकर, दलित से लेकर, बैकवर्ड से लेकर सवर्ण बिरादरी के भी बच्चियों की शादी, चलिए, आप कह रहे हैं कि आप इस सर्वे को नहीं मान रहे हैं, आप इस सर्वे को नहीं मान रहे हैं राजीव जी। मैं तो भागीसा सुनिएगा, इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश के विकास में कोई, जब सरकारें विकास करती है तो वो नींव रखती है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार आज 75 जिले में कहाँ जाके कौन सा नींव रखी है? ईंटा कौन सा करनी और पसली उठा करके माननीय योगी जी ने कौन सा ईंट रखा कि ये अस्पताल बन रहा है जनता के लिए? ये चलिए आकाश जी, जल्दी से जवाब दीजिए, इनकी बात का मेरे पास समय बहुत कम है बहस के लिए, मुझे फिर मैं इनको बता देता हूँ। जी, जल्दी से बोलिए। केवल हवाई चलने से आपने मीडिया को बढ़िया से मैनिपुलेट करने से थोड़ी ना जनता मान लेगी कि आपने बहुत सारा काम कर दिया है। अब जवाब सुन लीजिए आप। देखिए, ये कह रहे हैं कि हमने क्या विकास के कार्य किए, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता भली बात जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। फिर भी मैं इनको बता देता हूँ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने बनाया? कानपुर मेट्रो कौन बना रहा है? देवरिया में मेडिकल कॉलेज किसने बनाया?
गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज किसने बनाया, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज किसने बनाया, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज किसने बनाया। पूरे पूर्वांचल की मैं उठा के बात करता हूँ 2014 से अरे पहले। आकाश जी अरे अब आप सुन लीजिए, मैं सुनिए राजीव जी, मैंने आपके समय इंटरप्ट नहीं किया, आपकी बारी पे पूर्वांचल आप सुन एक्सप्रेसवे लीजिए। का आकाश जी 100% जमीन का अधिग्रहण समाजवादी पार्टी की सरकार में हो चुका था। फाइलें अरे अब उत्खनन कर रही थी। अब आप समाजवादी के सारी चीजें प्रवक्ता बन गए हैं। अब आप मेरी नहीं इस प्रकार से नहीं चलता है। राजीव जी, एक सेकंड, राजीव जी, आकाश जी को पूछते ना कौन विकास किए हैं। आप चाहते हैं कि जनता तक जवाब न पहुंचे। आकाश जी वो कहा अरे जमीन का अधिग्रहण कर लेना ही पूरा काम नहीं हो जाता है। जमीन का आप लखनऊ मेट्रो जो बनी हुई है उस आधा अधूरा छोड़ के चले गए अखिलेश यादव जी, उसको पूरा किया कि नहीं पूरा किया योगी जी की सरकार ने। 4 साल बीतने के बाद 50% से अधिक कार्य उस एक्सप्रेसवे का बाकी है। अरे क्या बात कर रहे हैं, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर 95% उसका काम कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग का काम बाकी है, 1-2 महीने में उसको हम जनता को समर्पित कर देंगे। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। रहता हूँ, देखा हूँ कि 50% से अधिक कार्य अभी बाकी है। मैं भी पूर्वांचल से आता हूँ, आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ नहीं, 95% काम पूरा हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने करी हो। मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जो शिलान्यास भी करती है और लोकार्पण भी करती है। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ। और मैं पूरे आपने शहरों के विकास की बात की, आपने शहरों के विकास की बात की। आप अखिलेश यादव का विकास सफाई और इटावा तक ही सीमित था। आप जाके देखिए बनारस में 2014 के बाद क्या परिवर्तन आया है, प्रयागराज में क्या परिवर्तन आया है, लखनऊ में किसान पद बनाने की बात हो या ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए नए ओवरब्रिज बनाने की बात हो, गोरखपुर में आके आप देखिए क्या विकास होता है। आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, आप मुद्दों पे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा है नहीं। आपकी सरकार में सिर्फ मूर्तियां लगी है, उसके अलावा तो कोई काम किया नहीं आपने। करेंगे तो लोगों को आपकी स्थिति मालूम चल जाएगी कि कमर के। अरे मैं पूर्वांचल में ही रहता हूँ, मैं पूर्वांचल का ही रहने वाला हूँ और हर 10 दिन में लखनऊ और पूर्वांचल का आना जाना होता है। पूर्वांचल जब आप दौरा करते हैं भाई साहब, तो आपको पूर्वांचल नहीं लग रहा कि बनारस और एक्सप्रेसवे या हाईवे को छोड़ दिया जाए और लोकल रास्तों पे चला जाए तो क्या स्थिति बनी हुई है बलिया की? मैं वही कह रहा हूँ ना कि 2014 से पहले 2014 से पहले पूरे पूर्वांचल में एक 4 लेन की सड़क नहीं हुआ करती थी। आज आप चले जाइए पूरे पूर्वांचल में कोई ऐसा जिला नहीं मिलेगा जहाँ आपको 4 लेन की सड़कें नहीं मिलेंगी। आप क्या बात करते हैं? पूर्वांचल को बना दिया विकास के मामले में सबसे पीछे रखा आप लोगों ने। समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, हमेशा पूर्वांचल को आप लोगों ने पीछे रखा। लेकिन जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, चलिए ठीक है, ये तो सर्वे आई है, लेकिन एक एक कमेंट में तीनों से लेना चाहूंगी। रफी उस्मानी जी की रुक कर रही हूँ, मेरी बात पूरी हो जाए। आकाश जी जल्दी से बोलिए, मेरे पास समय बहुत कम है बहस के लिए, मेरे पास 1 से 2 मिनट बचे, मुझे तीनों से जवाब ये इन्होंने विकास की बात की। अब बुंदेलखंड के लोगों से जाके पूछिए, हमने घर घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है, हम उस पर काम कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति चलिए वो तो जनता जवाब देगी कि आखिर किसने विकास किया और किसने नहीं किया है। रफी उस्मानी जी को रुक कर रही हूँ, एक आखिरी कमेंट सुनूंगी। रफी जी आपसे एक आखिरी कमेंट लूंगी। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की स्थिति सबसे बेहतर है और जनता उसे ही चुनेगी क्योंकि पंचायत चुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी को पसंद किया है। अब बात करें विधानसभा चुनाव की, क्योंकि दोनों ही चुनाव अलग अलग हैं, तो जनता किस आधार पर आपको चुनेगी, या आप मुझे जल्दी से जवाब दीजिए। रफी उस्मानी जी, विधानसभा का चुनाव भी जनता के वोट से होगा और जनता के वोट में समाजवादी पार्टी 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे थी, 1 नंबर पे रहेगी। और रही बात बीजेपी की, अगर बीजेपी को जनता के लिए कुछ करना है तो इन्होंने जो अपने वादे किए थे वो वादा पूरा करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम जो है साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को कर्जा माफ करेंगे। इन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए इनको अब जनता वोट नहीं देगी। ये लगातार फेल हुए हैं, कोरोना काल में भी फेल हुए हैं, लाखों मौतें हुई कोरोना से,
ना तो ये अस्पताल में जी। दवाएं दे पाए, ना बेड दे पाए, ना ऑक्सीजन दे पाए। फिर आप ना बीजेपी की मरीजों बात की कर रहे हैं जान रफी जी, बचा मैंने आपसे आपके बारे में पूछा था कि जनता आपको क्यों वोट देगी। चलिए जल्दी से आकाश जी की ओर कर सत्ता रही हूँ। इसीलिए वोट देगी ना हमको, इसीलिए वोट देगी। ये फेल हो गए, फेल सरकार है ये। चलिए इसीलिए आकाश जी वोट जल्दी से देगी। जवाब दीजिए, आपके पास 5 से 6 सेकेंड है। जनता आपको क्यों चुन रही है, आप मुझे जल्दी से बताइए। सिर्फ इसलिए चुन रही है कि हमने जनता के लिए काम किया, हमने उनके हितों को ध्यान में रखा है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, धर्मवाद की राजनीति नहीं करते। हमारा मानना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी जी। मुद्दे पे हम दोबारा चुनाव में जा रहे हैं चलिए। और 350 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही चलिए है। राजीव जी जल्दी से जवाब दीजिए, आखिर बसपा को और बहन जी को क्यों चुन रही है जनता। काल को 2007 से 12 तक जनता देखी है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने छलावा और जुमले और झूठ फरेब की तरह आ करके 2000 में लालच लोभ दे करके जिस तरह से जनता को बरगला करके वोट ले ली, वो जनता के सामने उजागर हो गया इनकी सारी नीतियां। उस नीतियां का उजागर होने के बाद और कार्य न करने का कारण है कि आज जनता जो है इनसे मुख मोड़ी है। जिस तरह से ब्राह्मणों के इनकाउंटर चुन चुन के उत्तर प्रदेश में हुए, जिस तरह से दलितों के 5 साल में एक भी नौकरी इन्होंने बैकलॉग के तहत नहीं निकाला, ओबीसी के तहत नहीं निकाला, ये जी, सारी चलिए। चीजें बैकलॉग और ओबीसी के लोग जान रहे हैं और उन्हीं का परिणाम चलिए राजीव जी, भोगने के बिल्कुल अब लिए देखते हैं 2022 में आखिर किसकी सरकार बनती बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों का इस चर्चा जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें योगी का रिपोर्ट कार्ड आया है। जनता ने योगी आदित्यनाथ को पहली पसंद अपना बताया है। 40% वोट योगी आदित्यनाथ को मिले हैं। दूसरे नंबर पर मायावती रही है और तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव। सर्वे तो कह रही है योगी आदित्यनाथ, लेकिन जनता क्या कह रही है, जनता किसे चुनेगी 2022 में, देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।